सोचिए, एक माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, एक बाप ने अपनी जमीन बेची, एक बच्चे ने 2 साल कोई त्योहार तक नहीं मनाया और परीक्षा से 42 घंटे पहले उसका सपना व्हाट्सएप पर बिक चुका था। सवाल यह है, क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई भविष्य है ही नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेता टाइम्स और इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों का क्या कोई भविष्य है? ये सवाल आज हर भारतीय के जेहन में गूंज रहा है। देश के 22,69,000 मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन किसी सदमे से कम नहीं है। नीट यूजी 2026 जो 3 मई को देश भर में हजारों केंद्रों पर आयोजित की गई थी, उसे 12 मई 2026 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने रद्द कर दिया। कारण पेपर लीक, और वो भी इतना बड़ा, इतना संगठित, इतना बेशर्म कि परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर सवाल बिक रहे थे। राजस्थान से एक 410 सवालों वाला गेस्ट पेपर सामने आया, जिसमें से 120 सवाल असली पेपर से हूबहू तौर पर मिल गए। यह पेपर नासिक से हरियाणा होते हुए राजस्थान तक पहुंचा और वहां से पूरे देश में बिका। केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। राजस्थान एसओजी ने इस पूरे नेटवर्क के 2 कथित मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मांडवरिया को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां अब टेलीग्राम ग्रुप्स, कोचिंग संस्थाओं के लिंक, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन खंगाल रही है। अब तक कम से कम 45 लोगों का एक बहुराज्यीय नेटवर्क सामने आ चुका है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, जमा की गई फीस वापस की जाएगी, री-नीट की तारीखें जल्द घोषित होंगी। इस पूरे घटनाक्रम पर देश के जाने माने शिक्षकों और नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरा देश गुस्से में है। खान सर, जो कि ग्लोबल खान स्टडीज के एजुकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि एनटीए का नाम बदलकर नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी रख देना चाहिए। यह सीबीआई के बस की बात नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट जज को इसकी निगरानी करनी चाहिए। पीएमओ को इस मामले में साप्ताहिक अपडेट लेना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। केंद्र में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि नीट अब परीक्षा नहीं, एक नीलामी बन चुकी है। 10 सालों में 89 पेपर लीक, 48 बार री एग्जाम, हर बार वही वादे और हर बार बस वही चुप्पी। 22 लाख बच्चों ने रात को जाग कर पढ़ा है और एक रात में उनका भविष्य खुले बाजार में बिक गया। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध है, और वो भी बिना माफ किया जाने वाला। फिजिक्स वाला के फाउंडर और सीईओ अलख पांडे ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, बस इस बार इतना बड़ा हो गया। एनटीए ने पेपर इसलिए रद्द किया ताकि यह छुपाया जा सके कि लीक कैसे हुई। जो लोग पेपर बेचते हैं उनसे ज्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो खरीदते हैं। इन्हें आतंकवादियों की तरह ट्रीट करो। यहां तक कि स्कूल एग्जाम्स भी इससे बेहतर तरीके से परीक्षाएं मैनेज कर लेते हैं। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर हजारों छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांगे बिल्कुल साफ है, एनटीए भंग करो, नीट की परीक्षा एम्स दिल्ली को सौंपो, परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में लाओ और शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। खान सर ने उस छात्र की कहानी सुनाई जिसकी मां जनवरी में गुजर गई, लेकिन वो नीट की तैयारियों में डटा रहा। उन्होंने कहा कि आज हम उस बच्चे के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। वहीं अलख पांडे ने ऐलान किया कि फिजिक्स वाला री नीट की तैयारी अब मुफ्त में कराएगा। दर्शकों, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का आईना है जिसमें पैसा और जुगाड़ रखने वाला जीतता है और रात रात कर जाग कर मेहनत करने वाला और पढ़ने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। अब सीबीआई जांच होगी, री नीट होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी दोषियों को सजा मिलेगी? क्या अगली बार पेपर सुरक्षित रहेगा? क्या एनटीए पर अब भी लोग भरोसा कर पाएंगे? आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमसे जरूर शेयर करें, हमें लिखें, अपनी आवाज जरूर बुलंद करें, क्योंकि इस देश के नागरिक की आवाज आजकल ऊंचे महकमे तक नहीं पहुंचती।
यह लड़ाई सिर्फ 22 लाख बच्चों की नहीं है, यह पूरे देश के भविष्य की लड़ाई है। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।